जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जेपीएससी के फॉर्म फिलअप जो शुरू हुआ है उसके बारे में। बच्चों का ये डाउट आ रहा है या जो साथियों का डाउट आ रहा है कि आरक्षण में भरे या ना भरे, मतलब कैटेगरी में भरे या ना भरे, क्योंकि उनको किसी से डाउट हो रहा है कि जितनी आरक्षण जितनी सीट है कैटेगरी में उसके 15 गुना ही लेगा या पूरा टोटल का करेगा या कटअप क्या रहेगा, ये सब देखना है। या फिर कौन से कब का जो BC1 BC2 या ST SC का जो फॉर्मेट है, जो कास्ट फॉर्मेट है, उसको देखना है एक बार कि कौन सा वैलिड कर रहा है या कौन सा वैलिड नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि 1 तारीख से शुरू हुआ है फॉर्म अप्लाई होने का और ये 29 तारीख तक चलेगा। तो कैटेगरी में जो मेन अभी मन में सवाल आता है कि कटअप कैसा रहेगा, कैसे कटअप किया जाएगा। या फिर मान के चलिए कि अगर BC1 में सीट है टोटल 15, तो क्या इसका 15 गुना PT में मेंस के लिए अप्रूवल देगा या क्या करेगा। अगर इसका 15 गुना करते हैं तो टोटल हो रहा है 225। तो अगर सिर्फ कैटेगरी से ही होगा तो सिर्फ और सिर्फ BC1 का कितना PT पास कर पाएंगे, ओनली 225। और अगर हम लोग टोटल सीट की बात करते हैं, टोटल सीट है हम लोग के पास कितना 340 मान के चलते हैं। कितना 340, थोड़ा काउंटिंग करने में अच्छा होगा। तो इसका 15 गुना करते हैं, कितना हो रहा है 4 15 60 6 और इधर कितना 45 और 6 51। तो लगभग टोटल हम लोग का 5100 को सिलेक्ट करना होगा PT में। किस में? PT में। और ST BC1 में कितना है 15 है, तो 15 गुना कर देंगे तो कितना 225। तो कंफ्यूजन ये है कि अगर कैटेगरी में अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ 225 ही हम लोग सिलेक्ट होंगे जो BC1 में है, या जो भी रेस मतलब अपना अपना जो कैटेगरी है उसमें। तो अगर इसमें जो कंफ्यूजन जो बच्चों का है कि सिर्फ इसी में इतना ही लेना है, तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले मेरिट बेसिस पर होगा। मेरिट बेसिस पर होगा मतलब जितना सीट है उसका 15 गुना मेरिट बेसिस पे लिया जाएगा, टोटल 5100 के आसपास। ठीक, अब इसमें से मान के चलिए 5100 में से कि BC1 का 500 इसमें शामिल हो गए। किसमें? इस 51 में से, 5100 में से। तो जो कटअप जो होगा, कटअप ऑफ जो मान के चलिए 240 नंबर है, तो 240 से ऊपर होकर जो 225 तक जाएगा वो किसमें सिलेक्ट हो जाएगा? आपका BC1 में। बाकी जो 500 बच रहा है, टोटल BC1 में अगर 500 हो रहा है तो 225 किस में जा रहा है? BC1 में। अब कितना बच रहा है इसमें से? 275। 500 माइनस 225 तो कितना हो रहा है? सॉरी, तो 275 हो रहा है। तो जो ये 275 है फिर ये जनरल कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप कैटेगरी में अगर भर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी वाला ही नहीं आएगा, बल्कि उसका 15 गुना ही नहीं आएगा, बल्कि अगर जो जनरल मेरिट बेसिस में अंदर आ चुका है वो भी रहेगा। लेकिन कटअप के जस्ट ऊपर से लेकर कटअप से लेकर 225 जो होगा वो BC1 कैटेगरी में रहेगा, बाकी जनरल में है। तो इस टाइप से सिलेक्शन होगा PT में, क्योंकि 15 गुना ही लेना है मेंस के लिए। अब इसी में देखिए जो BC1 कैंडिडेट, अब 2 जगह पे ये हो रहा है। 275 जो हम लोग मान के चल रहे थे, ये वाला ये किसमें शामिल हो गया? जनरल में। और 225 किसमें गया? ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि 500 PT पास कर रहे हैं, तो उसमें से 275 जनरल में गया, 225 कैटेगरी में है। तो ये जो 225 कैटेगरी में है ये मेंस में
इसको सिर्फ और सिर्फ BC1 कैटेगरी वाला सीट ही मिलेगा। भले इसका मार्क्स जनरल के कट ऑफ से ज्यादा भी हो, फिर भी इसको कैटेगरी के सीट में ही इसको रहना है। किसको? जो BC1 में जो कैटेगरी में PT सिलेक्ट हुए। अब अगर ये जनरल के हैं, जनरल में, लेकिन इसका मान के चलिए कि ये जनरल के कट ऑफ को पार नहीं किया, तो ये BC1 के कैटेगरी में आ सकता है जो जनरल में सिलेक्ट हुआ। लेकिन जो कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है वो अगर मेंस में जनरल से कट ऑफ ज्यादा भी लाएगा, फिर भी उसको कैटेगरी में ही मिलेगा। तो ये मेन हम लोग को था, जो हम लोग को कंफ्यूजन हो रहा था कि किसका कितना गुना लेना है। तो मेन कंफ्यूजन ये था कि जो कैटेगरी है उसका 15 गुना लेना है या इस टाइप से पूरा मेरिट बेसिस। तो मेरिट बेसिस पर आरक्षण होगा, इसलिए किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सब अपने जिस जिस कैटेगरी में वो कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करें। अब कैटेगरी के लिए ये देखने वाली बात है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप ST SC कैटेगरी में आते हैं तो आपका 2023 मतलब 2023 के सर्टिफिकेट के बाद, मतलब 2023 का सर्टिफिकेट लग रहा है, शायद ये 10/5/2023 होगा। तो ये सर्टिफिकेट लग रहा है ST SC के लिए, ठीक। और BC1 BC2 EWS ये लोग के लिए जो सर्टिफिकेट है ये हम लोग का 22/2/2019 के बाद का होगा, 22/2/2019 के बाद का ये वाला। लेकिन अगर SC ST का अगर 2019 के बाद का है तो ये DC मतलब SDO लेवल का होना चाहिए, तभी चलेगा। नहीं तो अभी 2023 में अभी बनाना है जो CO लेवल के में भी काम चलेगा। तो जनरली ये हम लोग का कंफ्यूजन था आरक्षण वाला में, तो यही मेन इसका आरक्षण वाला था। तो इसको एक बार अच्छा से आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।